Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. New Oxford Modern English, 3rd edition for grade 6. Today we discuss unit number 3. आज हम यूनिट नंबर 3 जो हमने रीड आउट किया था उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल था द पोम। अंडरस्टैंडिंग द पोम। पोम को हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दरअसल सवालों के जवाब दें। एक क्वेश्चन है व्हाट इज़ नीडेड फॉर द ट्विग टू बिकम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। किस चीज़ की ज़रूरत होती है, क्या ज़रूरी होता है एक टहनी के लिए कि वो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग ट्री या झाड़ी बन जाए। आंसर ए है द ट्विग शुड बी प्लांटेड। जब हम टहनी को लगाएंगे, ज़मीन में बोएंगे, वाटर पानी देंगे, एंड सेट वेयर द सन विल बी अबव इट, और उसे ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ सनलाइट प्रॉपर आती हो। टू बिकम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, तो क्या होगा, वो सेहतमंद भी हो जाएगी और मजबूत भी हो जाएगी। बी क्वेश्चन है इन व्हाट वेज विल द ट्विग डेवलप इफ इट इज़ केयर्ड फॉर। If cared for, the twig will develop into a tall bush. अगर हम उसकी केयर करेंगे तो टहनी जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजरती हुई एक बड़ी झाड़ी बन जाएगी। विथ मैनी फ्लावर्स, बहुत सारे फूलों के साथ, एंड स्पार्कलिंग लीव्स, जिस पर चमकदार पत्ते आ जाएंगे। क्वेश्चन सी है व्हाट इज़ अ क्लोसेट एंड व्हाट माइट बी फाउंड देयर। A closet is a large cabinet or area like a cupboard for storage. जैसे अलमारी जो होती है वो एक बड़ा एरिया जिसमें हम शेल्फें वगैरह बना देते हैं या अलमारी की शक्ल में उसके दराज वगैरह लगा देते हैं जहाँ पर फालतू चीज़ों को रखा जाता है। इन इट देयर मे बी ओड्स एंड इवेंट्स, जो घर का बचा खुचा सामान होता है हम वो उधर रख देते हैं। सच अ माउस ट्रैप एंड प्लेंटेड टूल्स, वो औजार जो कभी कभार इस्तेमाल में आते हैं वो ऐसी जगहों पर रखे जाते हैं। क्वेश्चन डी है इज़ द क्लोसेट मेंशन्ड इन द पोम यूज्ड मच। क्या ये अलमारी का जो लफ्ज़ है इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है पोम में। हाउ डू वी नो। द क्लोसेट इज़ नॉट मच यूज्ड, ये अलमारी का लफ्ज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। देयर आर माउस ट्रैप्स इन इट, अ माउस ट्रैप इज़ नॉट यूज्ड वेरी ऑफन। ये माउस ट्रैप रखने के लिए जो जगह बनी होती इस्तेमाल होती है, वो माउस ट्रैप जो है वो बहुत ज़्यादा अक्सर इस्तेमाल में कम ही आता है। एंड द टूल्स आर ब्लंट अगेन शोइंग दैट दे आर सेल्डम यूज्ड, जो यूज़ यानी कि इस्तेमाल में बहुत कम आते हैं, कभी कभी आते हैं टूल, वो रखे जाते हैं। यानी कि अगेन शोइंग, फिर शो किया जा रहा, बताया जा रहा है कि ऐसे औजार जो कभी कभी इस्तेमाल में आते हैं वहाँ रखे जाते हैं। ई क्वेश्चन है विल द ट्विग ग्रो इन अ क्लोसेट, वाई। टहनी जो है वो क्या अलमारी में रखी हुई ग्रो करेगी और क्यों। द ट्विग विल नॉट ग्रो इन द क्लोसेट, टहनी जो है वो ग्रो नहीं करेगी, बड़े फूलेगी नहीं जबकि वो अलमारी में रखी हुई होगी। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ टू डार्क, यहाँ पर तारीखी होती है, अंधेरा होता है। एंड देयर इज़ लिटिल फ्रेश एयर इनसाइड, और यहाँ पर कोई फ्रेश हवा का, ताज़ा हवा का इंतज़ाम नहीं होता। इस तरह से जो पौधे हैं वो खुले माहौल में बढ़ते फूलते हैं, ना कि अलमारी वगैरह में। एफ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ट्विग कंपेयर्ड टू इन द सेकंड स्टेंसा। द ट्विग इज़ कंपेयर्ड, टहनी को कंपेयर किया गया है, टू एन ओल्ड ट्विस्टेड नेल, एक पुरानी कील के साथ कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट, दीज क्वेश्चन आर मोर चैलेंजिंग, डिस्कस दैम फर्स्ट। ये क्वेश्चन जो हैं ये मज़ीद डिफ़िकल्ट है, इसको पहले डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द पोम अबाउट, समराइज द पोएम। पोएम की हमने समरी लिखनी है कि ये पोम किसके मुतल्लिक है और इसको समराइज करना है। एच क्वेश्चन है डू यू थिंक द पोएट हैज़ अ मैसेज, क्या आपके ख्याल में पोइट जो है वो कोई मैसेज देती है और मैसेजेस या बहुत ज़्यादा मैसेज देती है फॉर द रीडर्स, अपने पढ़ने वालों के लिए, कायरीन के लिए। क्वेश्चन आंसर जी है दिस पोम इज़ अबाउट द पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन अ स्मॉल ट्विग,
ये नस्म जो है मुतल्लिक है जो जज्बा होता है ग्रोथ करने का, एक टहनी के अंदर बढ़ने फूलने का। इफ़ अगर द ट्विग इज़ प्लांटेड, अगर उसको ज़मीन में लगाया जाता है, बोया जाता है, एंड केयर, और उसकी देखभाल की जाती है, फॉर इट विल ग्रो, तो वो बढ़ती है, फलती फूलती है, इन टू अ ब्यूटीफुल बुश, वो एक खूबसूरत झाड़ी में तब्दील हो जाती है, विद फ्लावर्स एंड लीव्स, जिस पर फूल और पत्ते लगते हैं। हावेवर, जबकि इफ़ इट इज़ नेग्लेक्टेड, अगर उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, एंड मिसट्रीटेड, और उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, इट विल विदर एंड बिकम वर्थलेस, तो फिर क्या होता है, उससे हम कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। द पोम एम्फसाइज, नस्म जो है वो जोर देती है, द इम्पोर्टेंस ऑफ नरिशिंग एंड केयरिंग, नेचरिंग परवरिश के लिए, एंड केयरिंग फॉर समथिंग इन ऑर्डर फॉर इट टू रीच इट्स फुल पोटेंशियल, कि जैसे हम एक छोटे बच्चे की देखभाल करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो एक बड़ा आदमी बन जाता है। इसी तरह से जिस तरह टहनी को ज़मीन में लगाया जाता है, केयर की जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो एक बड़े दरख्त में तब्दील हो जाती है, और वहाँ से हमें फल फूल पत्ते, हवा, ताजगी का एहसास सब कुछ मिलता है। वही एग्जाम्पल इसमें बयान की गई है। नेक्स्ट एच आंसर है, लुक आफ्टर एंड इनकरेज समथिंग, देखभाल करना और हौसला अफजाई करना, समथिंग इवन इट इज़ स्मॉल एंड अपीयर यूजलेस, कोई भी चीज़ छोटी क्यों ना हो या इस्तेमाल में क्यों ना हो। द पोइट इज़ आल्सो टेलिंग अस, पोइट जो है वो हमें ये बताना चाहती है, ये बता रही है, अस टू नेचर एंड लुक आफ्टर यूर लिविंग थिंग्स, कि आप परवरिश करें या देखभाल करें जानदार चीज़ों की, चिल्ड्रन, जैसा कि बच्चे, फॉर एग्जाम्पल, एंड बाय डूइंग सो दे विल ब्लॉसम इनटू वंडरफुल बीइंग्स। इफ़ चिल्ड्रन आर नेग्लेक्टेड, अगर हम बच्चों को नेग्लेक्ट नज़रअंदाज कर देते हैं, एंड अनकेयर, और उनकी केयर नहीं करते, फॉर दे विल नॉट रीच देयर फुल पोटेंशियल, तो जितना उनके अंदर जज्बा या कुछ करने की सलाहियत होती है वो उसको बरोकार नहीं ला सकते। सेकेंड पॉइंट है, फाइंड वेयर दीज एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन द पोम, रीड द लाइन्स a number of times and try to understand the meaning of the expressions. Explain the meaning in your own words. It is only a little twig. It is only a small plant. ये एक छोटा सा पौधा है. And set it where the sun will and put it under the sunlight. इसी तरह से spreading here and there to come back to its original position, moving with wind. Next है, answer the following questions with reference to context. With mousetraps and blunted tools, it will shovel and waste. What does it refer to? ये किसके लिए रेफर किया है? प्लांट के लिए। नेक्स्ट है, देयर आर द माउस ट्रैप्स एंड ब्लंटेड टूल्स कहाँ होते हैं? क्लोसेट में, अलमारी में। व्हाट माइट इट्स लुक लाइक लेटर इफ इट इज़ लेफ्ट विद द माउस ट्रैप एंड ब्लंटेड टूल्स? ट्विस्टेड नेल्स। नेक्स्ट है, वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। बी पॉइंट है हमारा। बी का फर्स्ट पॉइंट जो है, फाइंड वर्ड्स ऑफ द ऑपोजिट मीनिंग। ये जो वर्ड दिए गए हैं इनके मुतज़ाद अल्फाज जो ऑपोजिट हैं, इनके मुखालिफ हैं, वो हमने फाइंड करने हैं इन द पोम। यूज़ दैट ट्विस्टर टू हेल्प यू। ये हमने वर्ड और ऑपोजिट लिखे हैं। लार्ज, लिटल, बड़ा, छोटा, शॉर्ट, स्मॉल। शॉर्ट का स्मॉल नहीं है, लॉन्ग है, ये मिस्टेक है, लॉन्ग, ये मैंने अब राइट कर दिया है। बिलो, अबव, जैसे नीचे ऊपर। फ्यू, चंद, मैनी, ज़्यादा, जैसे स्टेलनेस, पुराना बुसीदा, फ्रेशनेस या न्यूनेस भी लिख सकते हैं। शार्प्ड, ब्लंटेड, स्ट्रेटन्ड, जैसे स्ट्रेंथ कहते हैं मजबूत को, स्ट्रेंथ से, मजबूती से। कॉन्टेक्स्ट में इसके शर्विल ही है, सुकड़ना, लेकिन वैसे हम अगर इसको देखें तो मजबूत, वीकन, कमज़ोर से। जैसे स्ट्रेट, सीधा, ट्विस्टेड, मुड़ा हुआ। स्टिल नॉट मूविंग, ट्रस्ट यानी कि जोर। स्टिल साकन भी होता है, नॉट मूविंग यानी कि जो हरकत ना कर रहा हो। क्लोज,
open. Second point है think of suitable adjectives to go with these nouns. You may find one or two in the form closet, big, nail, sharp, wind, cold, grass blades, sharp, roots, shriveled, leaves, beautiful. Third point है work with the classmate. Study the list of words and phrases you have used in exercise B2. Can you think of other suitable nouns to go with the adjectives you have chosen? Make a list and then compare your list with those made by the other in class. ये हमने अपनी अपनी लिस्ट बच्चे बनाएंगे, फिर इसको कंपेयर करेंगे. Closet, coat closet, linen closet, pantry closet, utility closet, nail, coffin nail, nail file, nail, salon. Wind, wind speed, wind chime, wind direction. ये wind direction है. Grass blades, tall grass blades, green grass blades, roots, musical roots, cultural roots, leaves, maple leaf. नेक्स्ट इसका पॉइंट है रीड ईच स्टेटमेंट. ये वाली स्टेटमेंट को हम रीड करेंगे एंड देन डिसाइड और फिर फैसला करेंगे वेदर इट इज़ फैक्ट और ओपिनियन, कि ये फैक्ट है या ओपिनियन है. अ फैक्ट इज़ अ प्रोवन ट्रूथ. जो फैक्ट होता है वो सच पर मबनी होता है. वेज एन ओपिनियन इज़ पर्सनल व्यू. और जो राय होती है वो हर बंदे की अपनी हो सकती है. राइट एफ फॉर फैक्ट एंड ओ फॉर ओपिनियन. एक्सप्लेन योर आंसर. जैसे कॉपिंग समवन होमवर्क इज़ रॉन्ग. ये क्या है? ये फैक्ट है. एक्सप्लेन इसको हमने किया है कॉपिंग समवन होमवर्क इज़ कंसिडर्स अकेडमिकली डिसऑनेस्टेड एंड मोरलिटी रॉन्ग. नेक्स्ट ये है ओपिनियन. इसको हमने क्या एक्सप्लेन किया है? सम टाइम कर्ली हेयर लुक्स बेटर देन स्ट्रेट हेयर. किसी वक्त जो कर्ली हेयर हैं वो सीधे बालों से ज़्यादा अच्छे लगते हैं. ये क्या ओपिनियन है? किसी को कर्ली पसंद हो सकते हैं, किसी को स्ट्रेट पसंद हो सकते हैं. इसी तरह से एक्सप्लेन किया है द परफॉर्मेंस ऑफ वेदर कर्ली हेयर लुक्स बेटर देन स्ट्रेट हेयर वेरियस अमंग इंडिविजुअल. इसी तरह ग्राफ्टी ऑन पब्लिक प्रॉपर्टी इज़ अगेंस्ट द लॉ. ये क्या है? फैक्ट है. ग्राफ्टी ऑन पब्लिक प्रॉपर्टी इज़ इलीगल. इसी तरह से जी है पॉपुलर फिक्शन इज़ मोर एंटरटेनिंग एंड देन क्लासिकल फिक्शन. ये क्या ओपिनियन है? इसको हमने एक्सप्लेन किया है इंटरटेनमेंट वैल्यू ऑफ पॉपुलर फिक्शन वर्सेस क्लासिकल फिक्शन इज़ सब्जेक्टिव. ई है ईटिंग फास्ट फूड इज़ नॉट बैड इफ़ यू ओनली ईट इट वंस अ वीक. अगर आप इसको हफ्ते में एक बार खाते हैं फास्ट फूड को तो ये बैड नहीं होता. ये क्या ओपिनियन है? फास्ट फूड वंस अ वीक वेरीज बाय प्रॉस्पेक्टिस. किसी प्रॉस्पेक्टिस से ये ठीक होगा. ये एक ओपिनियन है. लर्निंग अबाउट लैंग्वेज. सी पॉइंट है ज़बान के मुतालिक सीखना. सेंटेंसेस. Sentences. Which of the following are complete sentences? Which are not complete? कुछ complete है, कुछ not complete. Give a reason for your answer each time. ये complete है, ये not complete है. इसमें ये incomplete है क्योंकि इसमें verb नहीं है. ये भी incomplete है. No subject, incomplete, incomplete, no verb. ये complete है. Second point है using the incomplete sentences in exercise C1. Make complete sentences for each one. Make one simple sentence and one compound sentence. जो sentence है उसको पहले simple बनाएंगे फिर उसको compound बनाएंगे. Simple sentence. A simple sentence जो होता है वो क्या करता है? Contains a subject and a verb. उसमें subject और verb होते हैं and it may also have एन ऑब्जेक्ट. और उसमें ऑब्जेक्ट भी होता है यानी कि फेल, मफूल और वर्ब एंड मॉडिफायर्स. नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंस. अ कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट जो मुश्तमिल होता है ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोज. दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लोजेस पर मुश्तमिल होता है. which are connected by coordinating conjunctions such as and, but, or punctuation marks like semicolons. ऐसे ही simple sentence the large black dog walked along slowly. Compound sentence the engines whistle
below loudly and the passenger covered their ears. यानी कि इंजन ने जब विसल बजाया है, सीटी बजाई है, तो पैसेंजर्स ने अपने कानों को ढक लिया। इसमें कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें कंजक्शन एंड यूज हुआ है। नेक्स्ट है सिंपल सेंटेंस, वॉकिंग अलोंग स्लोली इज पीसफुल एक्टिविटी। कंपाउंड सेंटेंस, वॉकिंग अलोंग स्लोली आई इंजॉयड एंड, यानी कि इसमें कंजक्शन आ गई, लिसन्ड टू द सूथिंग साउंड ऑफ नेचर। सिंपल सेंटेंस, still down and relax। कंपाउंड में still down and take a deep breath, के बैठ जाओ और गहरा सांस लो, for it's time to unwind and let go of the day's worries। Simple sentence, the engine's whistle is loud। कंपाउंड सेंटेंस जब इसका बनाएंगे, the engine's whistle is loud and कंजक्शन आ गई, it can be heard फ्रॉम माइल्स अवे, यानी कि वो इतना ऊंची था उसका विसल जो सीटी थी कि वो मीलों से सुना गया। नेक्स्ट है नाउन। नाउन आर द नेम ऑफ पर्सन। नाउन इसम को कहते हैं। नाउन क्या होता है? किसी शख्स का नाम, प्लेस जगह का, एनिमल्स जानवर का, और थिंग्स और किसी भी चीज़ का हो सकता है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको पढ़ते हुए हम इस पे आ जाएंगे। Underline the proper noun in the following sentence। कराची, ट्यूसडे, लाहौर, दुबई, कराची, ये सब हमने इसको अंडरलाइन जो किया है ये क्या है? प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है मेक अ लिस्ट ऑफ कॉमन नाउन इन द फॉलोइंग पैसेज, डे, चिल्ड्रन, टॉप, रोड, रॉक्स, विलेज, ये सबको हमने सर्कल कर दिया, ये क्या है? कॉमन नाउन। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। विच ऑफ द वर्ड्स लिस्टेड ऑन द नेक्स्ट पेज, अगले पेज पे एक लिस्ट दी गई है आर प्रॉपर नाउन की। मेक अ लिस्ट एंड डोंट फॉरगेट टू पुट इन द कैपिटल लेटर्स, देयर आर 14 ऑफ देम, यानी कि 14 के करीब है जिनको हमने उनके ऊपर हमने फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लिखना है और हमने उसमें से तलाश करना है कि कौन से जो हैं वो प्रोनाउन हैं, कौन से प्रोनाउन यानी कि प्रॉपर नाउन कौन से हैं। ये हमने इनको अंडरलाइन भी कर दिया और इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल भी लिख दिया है। ये सारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है ट्राई टू मेक एडजेक्टिव्स फ्रॉम दीज प्रॉपर नाउन। क्या करना है? हमने एडजेक्टिव से प्रॉपर नाउन बनाने हैं। रिमेंबर, याद रखने की बात यह है टू स्टार्ट द एडजेक्टिव्स टू विद अ कैपिटल लेटर। जैसे अमेरिका से अमेरिकन, ब्राज़ील से ब्राज़ीलियन, एलिज़ाबेथ से एलिज़ाबेथ, मार्स से मार्शन, स्पेन से स्पेनिश। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। लिसनिंग एंड स्पीकिंग में हम रीड द पोम अलाउड अ नंबर ऑफ टाइम्स, सब बच्चों से बारी बारी इसको ऊंची आवाज़ में से सुन लेंगे ताकि बच्चों की प्रोनाउंसिएशन की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ई पॉइंट है कंपोजिशन। कंपोजिशन कहते हैं तहरीर को। फर्स्ट डिस्कस दिस, सबसे पहले हमने इस लाइन को डिस्कस करना है कंपोजिशन में, फिर इस लाइन को डिस्कस करके इसकी कंपोजिशन बनानी है। जैसे इट इज़ ओनली अ लिटिल ट्विग विद अ ग्रीन बड at the end, but if you plant it, what happens when you plant a little twig? क्या होगा जब आप छोटी टहनी को उगाएंगे, ज़मीन में लगाएंगे। all the answers are in the poem, ये तमाम जवाब इसी के पोम के अंदर ही हैं। how many ideas can you add? आप इसमें कितने आइडियाज़ को ऐड कर सकते हैं to the ones already presented in the poem। next है now think about this, it is only an ordinary lead pencil, but if you write a paragraph or two about what you might do with a pencil, कि आप पेंसिल के साथ क्या कर सकते हैं, ये हमने राइट किया है। आइए इसको देखते हैं। ये लिखी हमने कंपोजिशन, ये वो लाइन है जिसको हमने डिस्कस करना है। कहता है इट इज़ ओनली अ लिटिल ट्विग, ये एक सिर्फ छोटी सी टहनी है, विच अ ग्रीन बड एट द एंड, जिसके आखिर पर कॉम्प्लेन निकल रही हैं, आंखें उसकी बनी हुई हैं। जैसे जब हम टहनी को देखते हैं तो छोटे छोटे एक कट से बने होते हैं, जब उसको ज़मीन में हम बोते हैं तो वहीं से पत्ते निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। इफ़ यू प्लांट इट, अगर आप इसको ज़मीन में लगाएंगे। वी कैन एक्सप्लेन दीज लाइन्स एज प्लांटिंग अ लिटिल ट्विग कैन लीड टू सो मैनी पॉसिबिलिटीज़, इट कैन ग्रो।
इनटू अ ब्यूटीफुल ट्री। अगर हम इसको ग्रो करते हैं, उगाते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, मुमकिन चीज़ें इसमें मौजूद हैं। अगर हम क्या करेंगे, इसको ग्रो करेंगे तो क्या होगा, ब्यूटीफुल ट्रीज़ एक खूबसूरत दरख्त बन जाएगा। डैट प्रोवाइड्स शेड, जो कि साया फ्राहम करेगा, एंड शेल्टर, और पनाह देगा, फॉर एनिमल्स, जानवरों को। इट कैन आल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रूट और नट्स, ये हमें फ्रूट और नट्स भी प्रोवाइड करेगा। डैट कैन बी इटन, जिसको हम खा सकते हैं, और यूज टू मेक अदर थिंग्स, और इसका इस्तेमाल करते हुए जैसे दरख्त की लकड़ी से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती हैं। एडिशनली इसमें इजाफा ये हुआ है, प्लांटिंग अ ट्री कैन हेल्प कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, और ये मौसमियाती तब्दीलियों में भी बहुत मददगार साबित होगा। बाय ऑब्जर्विंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को बढ़ाएगा हवा के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेगा। फाइनली, आखिरकार, प्लांटिंग अ ट्री इज़ अ ग्रेट वे टू गिव बैक टू द इन्वायरमेंट एंड लीव टू पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। दरख्त लगाकर हम इसकी प्लांटेशन करके क्या कर सकते हैं, अपने माहौल को बेहतर बना सकते हैं और एक मुस्बत असर छोड़ सकते हैं दुनिया के ऊपर। नेक्स्ट है, इट इज़ ओनली अ ऑर्डिनरी लीड पेंसिल, बट इफ़ यू एन ऑर्डिनरी लीड पेंसिल में सीम लाइक अ सिंपल। पेंसिल देखने में क्या होती है, एक सादा सी चीज़ है, एंड अनरिमार्केबल ऑब्जेक्ट, बट इट होल्ड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल विद अ पेंसिल, यानी कि पेंसिल के अंदर बेहद पोटेंशियल पाया जाता है। वन कैन क्रिएट आर्ट्स, कोई इसको इस्तेमाल करता हुआ आर्टिस्ट बन सकता है। आर्ट ये बनाती है, राइट स्टोरीज, कहानियाँ लिखती है, सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम्स, पेंसिल ही की मदद से हम रियाजी के मुश्किल मसाइल को हल करते हैं, और सिंपली जॉट डाउन नोट्स, और नोट्स वगैरह बना सकते हैं। अ पेंसिल इज़ अ टूल, पेंसिल क्या है, एक हथियार है। डैट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस क्रिएटिविटी, जो कि इस्तेमाल होती है एक्सप्रेस करने में, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, आइडियाज़, जैसे कम्युनिकेशन करने में, अपने ख्यालात का इजहार करने में, और सिंपली मेक लाइफ ईजियर, और इसने क्या की है, ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है। विद अ पेंसिल इन हैंड एंड थिंग इज़ पॉसिबल, जब आपके हाथ में पेंसिल होती है तो चीज़ें क्या होती हैं, मुमकिन हो जाती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें। इसी के साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।